Assalamu alaikum, dear listeners. How are you? Today, I am going to discuss an important type of chromatography, which is called size exclusion chromatography. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं जी साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी को। और इसके इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है, उसको उसके दो डिफरेंट नेम्स हैं। एक जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी है और एक जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है। यू कैन से दैट के साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, जेल परमिएशन एंड जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। There is a small difference between gel permeation and gel filtration chromatography. बेसिकली अगर हम देखें कि जेल परमिएशन और जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में क्या डिफरेंस है, तो इसमें बहुत एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें हम जो मोबाइल फेज है वो एक एक्वस सोल्यूशन जो है वो यूज करते हैं एज ए मोबाइल फेज। जबकि जो जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो मोबाइल फेज होगी दैट विल बी सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर मोबाइल फेज होगी तो जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी होगी। और अगर एक्वस सॉल्यूशन एज ए मोबाइल फेज यूज होगा तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी होगी। बाकी बेसिक प्रिंसिपल इन दोनों का सेम होता है। इसको साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहते हैं कि साइज की बेसिस के ऊपर जो सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने साइजेस की बेसिस पे सेपरेट होते हैं। अगर हम देखें कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज है वो क्या होगी, तो स्टेशनरी फेज विल बी अ पोरस मैट्रिक्स और यू कैन से द पॉलीमेरिक मिक्सचर, जो कि पॉलीस्टाइरीन का बना होगा या डेक्स्ट्रॉन का या पॉली एक्राइल अमाइड जेल्स होंगे या एग्रोस जेल्स वगैरह होंगे। ऑल दीज आर complex organic polymeric materials that can be used as stationary phase or packing in the size exclusion chromatography। अच्छा, यहाँ पे जो सेपरेशन होगी एनालाइट की, यानी कि जो सैंपल के कंपोनेंट्स हमने सेपरेट करने हैं वो उनके साइजेस की बेसिस पे होगी। तो यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जो जेल होगा, जो जो जेल होगा यानी स्टेशनरी फेज होगी, वो एक मॉलिक्यूलर सीव के तौर पे एक्ट करेगी, जिसमें एक सर्टेन साइज के जो मॉलिक्यूल होंगे वो पेनिट्रेट होंगे और उससे जो बड़े मॉलिक्यूल होंगे वो जंप आउट करके एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो पेनिट्रेट नहीं करेंगे। तो इसलिए साइज की बेसिस पे यहाँ पे सेपरेशन होती है, इसलिए इसको साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ये बेसिकली जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है ये प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, एंजाइम्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स की सेपरेशन के लिए ज्यादातर यूज होती है। और इस टेक्निक को सबसे पहले 1955 में लेथ एंड रोथविन ने फर्स्ट टाइम जो है वो डेवलप किया था। नाउ विल डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर। उसमें एक डायग्राम होगी, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, ये जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी की एक डायग्राम है। इसमें यू कैन सी हियर ए बी सी और डी, चार डिफरेंट जो है ना, आप टाइम स्पैन के ऊपर कंडीशंस देख सकते हैं कॉलम की। ये कॉलम के अंदर हमने एक पोरस पैकिंग की हुई है, यानी दैट इज द पैकिंग ऑफ द मैट्रिक्स और द स्टेशनरी फेज। और यहाँ पे हम हमारा बेसिकली सैंपल है, सैंपल मिक्सचर, उसके अंदर कुछ बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ स्मॉलर साइज के मॉलिक्यूल्स हैं। बेसिकली यहाँ पे हम जब पैकिंग करते हैं तो यहाँ पे जो है इस पॉलीमर जो पॉलीमरिक मटेरियल होता है और या जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर हम सॉल्वेंट भी ऐड करते हैं जो कि मोबाइल फेज के तौर पे एक्ट करेगा। जैसे ही हम सैंपल इंजेक्ट करेंगे तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे हमने सैंपल इंजेक्ट किया है, तो सॉल्वेंट के फ्लो के साथ जो है सैंपल के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। जो छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इन पोर्स के अंदर और इनके अंदर जो स्पेसेस होती हैं उनके अंदर रिटेन होना शुरू हो जाएंगे। जबकि जो लार्जर साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इन पोर्स यानी मैट्रिक्स मटेरियल के साथ स्ट्राइक करके एक्सक्लूड होके आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। इट मींस दैट कि वो ट्रैप नहीं होंगे, वो इन पोर्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं होंगे और स्मॉलर साइज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पेनिट्रेट हो जाएंगे। एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप स्टेज बी के अंदर देख सकते हैं कि जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स हैं ये आगे चले गए हैं और स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल कॉलम के अंदर रिटेन रह रहे हैं। एंड देन यू कैन सी हियर के एट स्टेज सी के जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले एक्सक्लूड हो रहे हैं कॉलम से और यहाँ पे हमें हम जब क्रोमेटोग्राम लेंगे तो हमें एक पीक मिलेगी दैट विल इंडिकेट द एक्सक्लूजन ऑफ द लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स। उसके बाद थोड़े ही टाइम के बाद
जो है वो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कॉलम में से बाहर एल्यूट हो रहे हैं, तो उसकी एक सेपरेट पीक हमें मिलेगी। अलोंग एक्स एक्सिस यू नो कि हम रिटेंशन टाइम लेते हैं, और यहाँ पे डिटेक्टर होगा जो उनको डिटेक्ट करेगा। तो सॉल्वेंट फ्लो जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो इस साइड पे है, यानी कि सॉल्वेंट को हम फ्लो करवा रहे हैं, और सॉल्वेंट के फ्लो के साथ साथ जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने साइज की बेसिस पे कॉलम की पैकिंग के अंदर ट्रैप हो रहे हैं, या वहां से एक्सक्लूड होकर बाहर जा रहे हैं। लार्ज साइज के पार्टिकल्स एक्सक्लूड होके इस पैकिंग के अंदर ट्रैप नहीं होंगे, वो एक्सक्लूड होके पहले एल्यूट होंगे। और जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे इस पैकिंग में, और वो डेफिनेटली रिटेन होंगे कॉलम के अंदर और बाद में एल्यूट होंगे। यू कैन सी द सेम प्रोसेस हेयर। यहाँ पे इस डायग्राम में भी यू कैन सी हियर कि यहाँ पे हमने मैक्रोमोलिक्यूल लिए हैं डिफरेंट साइजेस के, और यू कैन सी जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एल्यूटेड फर्स्ट, एंड द स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स आर एल्यूटेड लास्ट, एंड दिस इज बेसिकली माइक्रोपोरस जेल। So this is basically the procedure of gel size exclusion chromatography, or you can say gel permeation if we are taking an organic solvent. अच्छा, इसका प्रिंसिपल यही है कि इस टेक्निक में जो सेपरेशन होगी कंपोनेंट्स की, उसकी बुनियाद मॉलिक्यूलर साइज या मॉलिक्यूलर वेट होगा। जो स्टेशनरी फेज होगी ये एक पोरस पॉलीमर मैट्रिक्स होगा, जिसके पोर्स जो हैं उसको हम सॉल्वेंट से फिल करेंगे, जो कि मोबाइल फेज के तौर पर एक्ट करेगा। जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम पंप करेंगे, उस कॉलम के अंदर से गुजारेंगे, और वो उस माइक्रोपोरस पैकिंग मटेरियल यानी जेल के अंदर से गुजरेंगे। अब ये ध्यान में हमने रखना है कि जो सेपरेशन की बेसिस है वो ये है कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ एक सर्टेन साइज के, जो बड़े साइज के होंगे वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, पोर्स में से बाहर चले जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। वो उन पोर्स के अंदर ट्रैप नहीं होंगे, उनका साइज बड़ा है, पोर के साइज के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो वो पोर के अंदर ट्रैप नहीं होंगे। जबकि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोर्स के अंदर इंटीरियर जो है या पार्शली या होली ट्रैप हो जाएंगे, और डेफिनेटली वो कॉलम के अंदर रिटेन हो जाएंगे। जब मोबाइल फेज को हम फ्लो करेंगे, फर्दर मोबाइल फेज को फ्लो करेंगे, तो जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे वो डेफिनेटली कॉलम में से आसानी से विदाउट एनी हिंड्रेंस जो है वो पास ऑन होना शुरू हो जाएंगे। और जो पेनिट्रेट नहीं होंगे जेल के अंदर, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो डेफिनेटली मोबाइल फेज जब हम फ्लो करवाएंगे, तो मोबाइल फेज के फ्लो के साथ वो थोड़ी रिटार्डेंस शो करेंगे, क्योंकि वो जेल के अंदर पेनिट्रेट हो चुके हैं, यानी स्टेशनरी फेज के साथ उनकी इंटरेक्शन बढ़ चुकी है, और वो फिर कॉलम के अंदर रिटेन होंगे और वो बाद में एल्यूट होंगे। तो दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। Now we talk about the instrumentation of size exclusion chromatography. So there are five, you can say, the parts of the instrument of size exclusion chromatography: stationary phase, mobile phase, column, pump, and detectors. These are the five parts of the size exclusion chromatography. अच्छा, स्टेशनरी फेज जो होती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ ए सेमी परमिएबल पोरस पॉलीमेरिक जेल, यानी एक सेमी परमिएबल जेल होगा, ठीक है, जिसमें कि बीड्स होंगे, जिसमें पोर साइज होगा, एक सर्टेन पोर साइज होगा। अच्छा, वो जो पोर साइज होगा उसके अकॉर्डिंगली मॉलिक्यूल उसके अंदर ट्रैप होंगे। एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि स्टेशनरी फेज जब हम लेते हैं तो स्टेशनरी फेज शुड बी केमिकली इनर्ट, वो केमिकली इनर्ट होनी चाहिए ताकि वो सैंपल के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट ना करे, मैकेनिकली स्टेबल और स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसके अंदर जो पोर का साइज है वो होमोजीनस होना चाहिए, पोर का स्ट्रक्चर होमोजीनस होना चाहिए। अगर पोर का साइज और स्ट्रक्चर होमोजीनस नहीं होगा तो फिर हमारी जो रेजोल्यूशन होगी जो एंड पे हमें मिलनी है पीक्स, उनके शेप्स के अंदर इफेक्ट्स आएंगे, और वो शेप्स प्रॉपर शेप की हमें पीक्स नहीं मिलेंगी। और इसके अलावा जो पैकिंग होनी चाहिए कॉलम की वो यूनिफॉर्म पैकिंग होनी चाहिए, और पोर साइज भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, एज आई टोल्ड अर्लियर। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं स्टेशनरी फेज की या जेल्स की। इसमें एक है डेक्सट्रॉन है, डेक्सट्रॉन जिसको सेफेडेक्स जेल भी कहते हैं। ये एक पॉलीमर है ग्लूकोज का, ठीक है, 1,6 पॉलीमर, अल्फा 1,6 पॉलीमर इसको कहते हैं। इसी तरह एग्रोज जेल है, which is also a polymer of galactose, बीटा डी ग्लैक्टोज है, 1,3 लिंक्ड लिंकेज है इसके अंदर, और 3,6 हाइड्रो अल्फा एल ग्लैक्टोज है, जो कि 1,4 लिंकेज के साथ है। ये दोनों लिंकेजेस हैं बेसिकली कि कौन से कार्बन एटम्स जो है ना उसके जो वहां पे लिंकिंग हो रही है, और दो मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक करके एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो एगरोस जेल जो है उसके अंदर ये दो तरह के मॉलिक्यूल्स की लिंकिंग होती है। इसी तरह एक्राइल अमाइड जेल जो है
ये एक्राइल अमाइड का एक पॉलीमर है और ये एक सिंथेटिक जेल है। इन तीनों में से कोई भी जेल जो है वो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में एज ए स्टेशनरी फेज इस्तेमाल हो सकती है। नाउ वी टॉक अबाउट मोबाइल फेज। सो मोबाइल पे फेज जो है वो एक लिक्विड होगा जो कि बायोमोलिक्यूल्स को डिसॉल्व कर सके, और यही मोबाइल फेज के तौर पे जो है वो एक्ट करेगा। इसमें अगर हम मोबाइल फेज एक सॉल्वेंट लेते हैं जो एक्वस सॉल्वेंट है, तो अगेन वो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है। और अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या उनका मिक्सचर लेते हैं तो वो जेल फिल्ट्रेशन, सॉरी, परमिएशन क्रोमेटोग्राफी है। जो कॉलम्स हम लेते हैं वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं। इसमें जो कॉलम्स की टाइप्स हैं उनकी डायमीटर्स के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल, जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में एनालिटिकल कॉलम्स होते हैं उनका डायमीटर जो है वो 7.5 से 8 मिलीमीटर के दरमियान होता है। जो प्रिपरेटिव कॉलम्स हैं उनका डायमीटर 22 से 25 मिलीमीटर के दरमियान होता है। जबकि यूजुअल कॉलम लेंथ्स जो होती हैं वो 25, 30, 50 या 60 सेंटीमीटर्स तक हो सकती हैं। इसके अंदर नैरो बोर कॉलम्स भी यूज किए जा सकते हैं जिनका जो डायमीटर है वो बहुत कम होगा, और वो तकरीबन 2 से 3 मिलीमीटर डायमीटर होगा। तो इसलिए इनको नैरो बोर कॉलम्स कहा जाता है। सो दीज कॉलम्स कैन बी यूज डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूल्स टू बी सेपरेटेड। तो हमें ये कॉलम्स जो है वो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं पंप्स। पंप्स का काम होगा कि वो जो सैंपल होगा उसको एक प्रेशर के साथ उस कॉलम में से पंप करेंगे, कॉलम की तरफ भेजेंगे, ताकि कॉलम से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तेजी से गुजरें और उनकी सेपरेशन हो सके। तो दो तरह के पंप्स होते हैं। सिरिंज पंप्स होते हैं, यानी जो सिरिंज की तरह जो सैंपल है उसको इंजेक्ट करते हैं, या रेसिप्रोकेटिंग पंप्स होते हैं, ठीक है ना। रेसिप्रोकेटिंग पंप्स जो होते हैं उनका एक खास रेसिप्रोकेटिंग प्रेशर होता है और हाई कांस्टेंट फ्लो रेट होता है, और उस फ्लो रेट के थ्रू जो है वो सैंपल को कॉलम के अंदर पंप करने में वो हेल्प करते हैं। देन आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट डिटेक्टर्स। डिटेक्टर्स जो हैं वो कंसंट्रेशन सेंसिटिव डिटेक्टर्स हो सकते हैं, बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर्स भी हो सकते हैं, और इवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर्स भी हो सकते हैं। सो नेचर ऑफ द सैंपल विल डिसाइड कि हमने किस तरह का जो डिटेक्टर है वो डिटेक्ट करना है। तो डिटेक्टर जो होंगे वो उनका हर डिटेक्टर का एक अपना प्रिंसिपल होगा, लेकिन वो एक खास प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर जो कॉलम में से एल्यूट होकर मॉलिक्यूल्स आएंगे उनको डिटेक्ट करेगा। देन एनालिसिस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉलम को प्रिपेयर करना होता है जेल परमिएशन या जेल फिल्ट्रेशन के लिए। उसमें हमें कॉलम के अंदर जेल, पहले सबसे पहले तो जेल की स्वेलिंग करनी है, यानी जेल को प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमने उस कॉलम के अंदर उस जेल की पैकिंग करनी है। उसके जो बीड्स हैं, ठीक है, वो वेल डिफाइंड पोर साइज के साथ उनको हमने पैक करना है। पैकिंग के बाद हमने उस कॉलम की वॉशिंग करनी है। यानी देखें, कॉलम की पैकिंग के बाद जो बफर के सॉल्यूशंस होते हैं उनके जरिए से कॉलम को बार बार वॉश किया जाता है, ताकि कॉलम के अंदर से एयर बबल्स जो हैं वो रिमूव हो जाएं, और कॉलम की होमोजेनिटी जो है उसको हम टेस्ट कर लें कि आइदर इसकी जो पैकिंग हुई है वो होमोजीनियस पैकिंग हुई है या होमोजीनियस पैकिंग नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि वी हैव टू प्रिपेयर कॉलम फॉर जेल फिल्ट्रेशन और जेल परमेशन इन बोथ केसेस। दैट्स इन सेकंड स्टेप, आपको जो सैंपल है उसको लोड करना है कॉलम के अंदर सिरिंज के जरिए से। वो सिरिंज पंप होगा या रेसिप्रोकेटिंग पंप होगा, उसके जरिए से सैंपल को हम लोड करेंगे, और उसके बाद एल्यूजन का प्रोसेस होगा। मोबाइल फेस के जरिए से हम जो है इसको एल्यूट करवाएंगे सैंपल्स को, और आफ्टर दैट डिटेक्शन होगी और उनकी रिकॉर्डिंग होगी। तो दिस इज द बेसिकली द वेरियस स्टेप्स ऑफ एनालिसिस इन साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। नाउ व्हाट अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। देखें, जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है वो प्रोटीन्स की फ्रैक्शनेशन के लिए यूज हो सकती है। उसकी जो बायोमोलिक्यूल्स की प्योरिफिकेशन में साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी यूज होती है। इसी तरह बायोमोलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं उनकी डिटर्मिनेशन में साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी जो है वो यूज की जा सकती है। शुगर मॉलिक्यूल्स को, प्रोटीन्स को, पेप्टाइड्स को, रबर्स को, और दूसरे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको उनकी साइज की बेसिस में सेपरेट करने के लिए साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी को यूज किया जा सकता है। इसी तरह जो प्योरिफाइड प्रोटीन्स होती हैं उनके स्ट्रक्चर को जो है ना डिटरमिन करने में साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी जो है वो हेल्प करती है।
खास तौर पे जो क्वाटनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं प्योरिफाइड प्रोटीन्स को, उनकी डिटर्मिनेशन में ये हेल्प करती हैं। यू नो दैट द क्वाटनरी स्ट्रक्चर्स आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इन प्रोटीन्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो उनकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के हवाले से साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी जो है वो हेल्प कर सकती है। इसके बाद हम जाते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एक तो ये शॉर्ट एनालिसिस टाइम है, यानी टाइम कंजम्पशन कम होती है, जल्दी, बहुत जल्दी जो है एनालिसिस हो जाता है। वेल डिफाइंड सेपरेशन होती है इस प्रोसेस के जरिए। नैरो बैंड्स होते हैं और इस टेक्निक की सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है। सैंपल लॉस भी नहीं होता। और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मोबाइल फेज रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा मोबाइल फेज की वॉल्यूम या अमाउंट रिक्वायर्ड नहीं है। और जो फ्लो रेट है मोबाइल फेज का वो हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट सम लिमिटेशंस। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। बेसिकली यहाँ पे जो पहली लिमिटेशन है वो ये है कि जो द लिमिटेड नंबर ऑफ पीक्स दैट कैन बी रिजॉल्व विद इन द शॉर्ट टाइम स्केल ऑफ द जीपीसी रन। जब हम जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी में बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर पूरे प्रोसेस को रन करते हैं तो बहुत लिमिटेड पीक्स जो हैं वो रिजॉल्व होती हैं, ठीक है ना। इफ द लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स आर देयर तो पीक्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंटेमिनेट हो जाएंगी, उनकी रेजोल्यूशन प्रॉपर्ली नहीं होगी। इसी तरह जो फिल्ट्रेशन है वो इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले इसकी हमेशा फिल्ट्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है, ताकि कॉलम के अंदर से डस्ट और पार्टिकुलेट्स मैटर जो हैं उनको रिमूव किया जा सके, ताकि वो सेपरेशन के प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर ना कर सकें। बेसिकली अगर वो कॉलम के अंदर होंगे तो डिटेक्शन के हवाले से या डिटेक्टर के रिजल्ट के ऊपर उनकी इंटरफेरेंस होगी। एंड द लास्ट लिमिटेशन इज दैट कि बाज़ औक़ात बहुत सारी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो चेन या पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूलर मैसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, उनमें बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो बेसिकली व्हाट विल हैपन कि अगर हम जीपीसी के जरिए यानी जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी के जरिए इनको सेपरेट करेंगे तो हमें ब्रॉड पीक्स मिलना शुरू हो जाएंगी और उनकी सेपरेशन जो है वो बेसिकली बहुत अच्छी सेपरेशन नहीं हो पाएगी। So this is also a limitation of size exclusion chromatography. However, size exclusion chromatography is a good technique, particularly for the separation of proteins, biomolecules, and some organic molecules on the basis of size and molecular weight. I hope so you will understand the whole lecture. Thank you very much. God bless you.